अब जरा बात करते हैं ऑब्जेक्टिव्स ऑफ द प्रोजेक्ट और व्हाट आर द ड्राइवर्स ऑफ द प्रोजेक्ट, उसके ऊपर जरा डिस्कस कर लेते हैं। आपने एक टर्म सुन रखी होगी, बिजनेस ड्राइवर्स। यकीन कीजिए इसका ट्रक ड्राइवर, ट्रेन के ड्राइवर, गधा गाड़ी के ड्राइवर से कोई ताल्लुक नहीं है। इसका ताल्लुक है उस पुश से, उस एनर्जी से जो आपको कोई काम करने पे मजबूर कर रही होती है। फॉर एग्जाम्पल, एक ऑर्गेनाइजेशन जो लेट्स से हम कहते हैं वो एक चैरिटी ऑर्गेनाइजेशन है जो लोगों को फ्री ऑफ कॉस्ट सर्विसेज देना चाहती है, उसके पीछे कोई ड्राइवर होता है, कोई आइडियोलॉजी होती है, कोई ऐसी स्पिरिट होती है जो उन लोगों को मूव करती है टू मूव फॉरवर्ड एंड डिलीवर देयर सर्विस। इसी तरह से ऑर्गेनाइजेशंस जब ऑपरेट करती हैं तो उनके भी कुछ बिजनेस ड्राइवर्स होते हैं, कोई ऐसी मोटिवेटिंग फोर्स होती है जो बेसिकली उनको उस काम की तरफ लेके जा रही होती है। अगर आप इसकी एक झलक आपको बाद औक़ात मिशन स्टेटमेंट्स में भी दिखती है। फॉर एग्जाम्पल, अगर आप कोका कोला का मिशन स्टेटमेंट सुने या पढ़ें तो उसमें लिखा हुआ है टू रिफ्रेश द माइंड्स, हार्ट्स एंड सोल्स ऑफ द पीपल लिविंग ऑल अराउंड द वर्ल्ड। अब ये एक ऐसी डायरेक्शन है, ये एक ऐसी स्पिरिट है जो उसके तमाम लोगों को वो सारी एफर्ट, वो सारी एनर्जी देती है जो बेसिकली उनको चाहिए उस ऑर्गेनाइजेशन को रन करने के लिए। सो इन्वेस्टमेंट ऑब्जेक्टिव्स बेसिकली उन बिजनेस ड्राइवर्स को फॉलो करते हैं कि जिनकी वजह से आपकी ऑर्गेनाइजेशन ऑपरेट हो रही है, उस वजह को आप कन्वर्ट कर देते हैं इनटू डिफाइंड स्मार्ट ऑब्जेक्टिव्स कि अब हम जो पैसे इन्वेस्ट करेंगे उससे हम रिटर्न क्या लेना चाहते हैं। ऑब्वियसली देयर विल बी ड्राइवर्स जो आपके लोगों को, आपकी मैनेजमेंट को कंसंट्रेट करने पे और मोटिवेटेड रखेंगे वो। लेकिन जब आप पैसे लगा रहे हैं किसी चीज में तो यू मस्ट अंडरस्टैंड दैट देयर इज अ रिटर्न रिक्वायर्ड। तो जो इन्वेस्टमेंट है उसके जो रिटर्न्स हमें चाहिए होते हैं वो हमें कितने चाहिए, रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट कैसे चाहिए, रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड क्या होगा, ये बेसिकली इन्वेस्टमेंट ऑब्जेक्टिव्स आ जाते हैं। माइंड इट दैट योर ड्राइवर्स, बिजनेस ड्राइवर्स हैव टू बी अलाइंड विद योर इन्वेस्टमेंट ऑब्जेक्टिव्स और फिर उसकी बेसिस पे आप अपने शॉर्ट टर्म ऑब्जेक्टिव्स जो है वो फॉर्म करते हैं। सो व्हेन यू आर टॉकिंग अबाउट अ प्रोजेक्ट, आप ये देखने की कोशिश करते हैं दैट वेदर दिस प्रोजेक्ट इज गोइंग टू हेल्प द ऑर्गेनाइजेशन in its in improving its business drivers and how it is going to facilitate the organization in achieving its investment objectives. अगर जवाब दोनों का yes है, that is that the project is going to help the organization in its business drivers as well as it will give you the right kind of investment objectives, it will help you in achieving the business objectives, then you must go for such kind of projects. अब आइए जरा बेनिफिट्स को जरा तफसील से देख लेते हैं। एक प्रोजेक्ट से आप बहुत किस्म के बेनिफिट्स ले सकते हैं। कुछ आपके स्ट्रेटेजिक बेनिफिट्स होंगे, कुछ ऐसी चीजें होंगी जो आपको लेट्स से एक प्रोजेक्ट आपने किया, उससे आप जो कॉस्ट लीडरशिप की आपकी अप्रोच है उसको हेल्प करने में मदद मिल गई, आपकी कॉस्ट कटिंग में हेल्प हो गई। आप कहेंगे कि ओके दिस इज गोइंग टू हेल्प अस इन द लॉन्ग रन, दिस इज गोइंग टू हेल्प रिड्यूस अवर कॉस्ट। आप डिफरेंशिएटेड प्लेयर हैं, आपने एक नया प्रोजेक्ट किया विच विल हेल्प यू इन डिफरेंशिएटिंग योर प्रोजेक्ट, your product from other rivals. क्या होगा? This is a strategic benefit that you will get. कुछ प्रोजेक्ट्स ऐसे होते हैं जिससे प्रोडक्टिविटी गेन्स मिल जाते हैं। जो काम आप पहले 4 घंटे में कर रहे थे वो अब आप 40 मिनट में करने लगते हैं। नाउ क्या होगा कि विद द एग्जिस्टिंग इक्विपमेंट, विद द एग्जिस्टिंग पीपल, यू विल बी एबल टू प्रोड्यूस मोर, राइट? तो ऐसे प्रोजेक्ट्स भी हैं। इसी तरह से बाद ऐसे प्रोजेक्ट्स होते हैं जिससे मैनेजमेंट को हेल्प मिल जाती है इन मैनेजिंग द बिजनेस। in some cases जो हमारे इंफॉर्मेशन सिस्टम्स हैं, जब आप उनको चेंज करते हैं या आप ERP पे जाते हैं, so ultimately you improve the management reporting system. Now when good reports are presented to management, there is a brighter possibility that they will be making good decisions. So ये management support के में भी help मिल जाती है बाज़ प्रोजेक्ट से। इसी तरह से कुछ केसेस में ऑपरेशनल बेनिफिट्स हो जाते हैं। आपने कहा जी हमारी ऑपरेशंस में पहले 10 लोग होते थे, नाउ बिकॉज ऑफ अ सर्टेन टूल, बिकॉज ऑफ अ सर्टेन प्रोजेक्ट हम अब कम लोगों के साथ काम कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल, अब ये जो आपने IVR का नाम सुना होगा, इंटरैक्टिव वॉइस रिले सिस्टम्स, आप किसी फ्लाइट इंक्वायरी को फोन कीजिए, 114 है शायद, फ्लाइट इंक्वायरी को फोन कीजिए तो वहां पे कोई साहब या खातून फोन नहीं उठाते,
वो एक ऑटोमेटिक वॉइस है जो आपसे बात कर रही होती है। आपसे पूछते हैं जनाब उर्दू में बात करेंगे या अंग्रेजी में, आप नंबर दबाते जाते हैं, लोकल फ्लाइट है, इंटरनेशनल है, डिपार्चर है कि अराइवल है, और वो आपको कंप्यूटर आपको रिस्पॉन्ड कर रहा होता है बेसिकली। सो मोस्ट ऑफ द इंक्वायरीज जो लोग फ्लाइट इंक्वायरी पे भेजते हैं उसका जवाब कंप्यूटर खुद ही दे देता है। रिजल्ट, ऑपरेशनल एफिशिएंसी बेहतर हो जाएगी। यू विल बी एबल टू हैंडल अ लार्जर नंबर ऑफ इंक्वायरीज विद लेस नंबर ऑफ पीपल, व्हिच विल रिड्यूस योर कॉस्ट सिग्निफिकेंटली, और आपके ऑपरेशंस आसान हो जाएंगे। कम लोग होंगे, कम इंफ्रास्ट्रक्चर होगा, एक सर्वर लगा होगा, वो सारी कॉलों के जवाब दे रहा होगा। इसी तरह से आपको बाज प्रोजेक्ट्स जो हैं वो फंक्शनल बेनिफिट्स दे देते हैं किसी पर्टिकुलर काम में, किसी पर्टिकुलर फंक्शन में। लेट्स से आपने अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर लिया जो आपको कंपैरेटिव ट्रायल बैलेंस बना के दे देता है ऑफ द पास्ट 4 years, हर क्वार्टर के कंपैरेटिव्स बना के दे देता है, उसकी रिपोर्टिंग कैपेबिलिटी है। इफ यू हैव सच काइंड ऑफ अ थिंग इट विल हेल्प यू इन फंक्शनिंग। आपने कहा जी हमारा जो पेरोल सिस्टम है वो ऑटोमेटिक कैलकुलेशन करता है, वो खुद इनपुट्स लेता है फ्रॉम द अटेंडेंस सिस्टम एंड इट ऑपरेट्स ऑटोमेटिकली, सो आपको उस पर एफर्ट नहीं करनी पड़ती। तो एक फंक्शन में आपको सपोर्ट मिल गई। तो ऐसे प्रोजेक्ट्स भी मौजूद हैं। याद रखिएगा बास प्रोजेक्ट्स बहुत अच्छे दिख रहे होते हैं, बहुत सारे उनके विजिबल बेनिफिट्स होते हैं, बट उसके साथ साथ कुछ इनटेंजिबल बेनिफिट्स भी ऑर्गेनाइजेशन को मिल रहे होते हैं। Intangible, as the word explains itself, intangible is something that you can't see for your own self, लेकिन वो कहीं ना कहीं मौजूद होता है। For example, with certain projects, organization feel करती है that their people will be highly motivated. जब ये प्रोजेक्ट लगेगा तो हमारी कॉस्ट कम होगी, हमारे प्रोडक्ट क्वालिटी बेहतर होगी, बट our people love this, तो उनकी जिंदगी आसान हो जाएगी, उनके काम बेहतर हो जाएंगे। सो ये जो हायर लेवल ऑफ मोटिवेशन है लोगों में, ये एक इनटेंजिबल चीज है, इसको आप मेजर नहीं कर सकते, इस पे आप रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड नहीं कैलकुलेट कर सकते, राइट? सो ये इनटेंजिबल बेनिफिट्स हैं और ये भी हर प्रोजेक्ट में किसी ना किसी हद तक मौजूद होते हैं। फाइनली देयर आर इमर्जेंट बेनिफिट्स। इमर्जेंट क्या है? ये वो बेनिफिट्स हैं जो आप जिस वक्त प्रोजेक्ट कंसीव करते हैं उस वक्त आपको नजर नहीं आते। यू थॉट, लेट्स से आपने सोचा कि हम जब एक प्रोसेस को ऑटोमेट करेंगे तो उससे हमारा इलेक्ट्रिकल कंजम्पशन बेहतर हो जाएगा। फाइन, आपने लगा लिया, इलेक्ट्रिकल कंजम्पशन बेहतर हो गया, ये उसका टेंजिबल बेनिफिट है, मिल गया आपको। हाउएवर, उसके साथ साथ जब आपने उसको 2 साल 3 साल ऑपरेट किया तो आपको पता चला कि इससे हमारी प्रोसेस एफिशिएंसी भी बढ़ गई, which was not conceived at the earlier stage. आपको पता नहीं था कि ये मिलेगा आपको। तो ये वो बेनिफिट्स होते हैं which emerge with the passage of time and we call them emergent benefits.